Hey, good evening, everyone. Okay, am I audible to all? हेलो. यस यस सर या. हाँ ठीक ठीक. यस सर ओके ओके, चलिए. ठीक है, तो है ना, आज स्टार्ट करेंगे हम. एंड बेसिकली हमने पिछले क्लास में वॉल्यूम एनालिसिस को टच किया था, राइट. एंड यस कहीं ना कहीं उसके पहले हमने स्टॉक सिलेक्शन को टच किया था, राइट, ऑन टू द बेसिस ऑफ सेक्टोरल और इंडेक्स एनालिसिस, राइट. तो आज आप लोगों ने कुछ चीज़ें ट्राई की होंगी, राइट. कोई स्टॉक ऐसा जो आप लोगों ने पिक किया हो या ट्रेड किया हो, राइट. तो उसको थोड़ा हम चेक कर सकते हैं. देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकअप. बताइए. एक्सिस बैंक एक्सिस बैंक. ओके. एक्सिस बैंक. तो बैंकिंग का स्टॉक था. अगर बैंक देखें, निफ्टी ये है आपका. एक्सिस बैंक आपका फिन सर्विसेज में भी है क्या? हाँ दोनों में दोनों में. प्राइवेट बैंक और ओके. ठीक. तो एक्सिस बैंक को किस वजह से पिक किया गया था आज? जी. बुलिश साइड पिक किया, सेलिंग साइड पिक किया, क्या रीज़न क्या था, लॉजिक क्या था? आज मैंने देखा ही नहीं। क्या व्हाट वाज द लॉजिक इन्वॉल्व्ड बिहाइंड टेकिंग द एक्सिस बैंक, राइट. बैंकिंग भी आपका ऐसा ज़्यादा कुछ वो अगेंस्ट या मूव नहीं दिख रहा था, है ना. ओके. सो इसका क्या करना है एक्सिस बैंक का? या किसने दिया था ये स्टॉक सर? आदित्य जी. नो सर मैंने नहीं दिया। ओके. सो स्टॉक किसने, देखिए इसको देखेंगे तो वो कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, यस है ना. तो एक्सिस बैंक. सर कल ऊपर से वो नीचे नीचे आया था बहुत, लेकिन डिलीवरी अच्छी थी मेरे घर कल। ओके. डिलीवरी कम थी कल की. नहीं नहीं ज्यादा थी। कल की मतलब डिलीवरी ब्रेक हुआ था, 300 है ना. नहीं देखिए थिंक परसों तो के। देख आगे चले चेक करते हैं इसको, है ना. अगर डिलीवरी ब्रेक हुआ है तो दैट हाँ मीन्स वी गॉट अ चेक. और एक्सिस बैंक को देखें तो एक्सिस बैंक. चलिए आज डिलीवरी को ही देखते हैं ना. तो डिलीवरी हमारा बचा है अभी. यस डिलीवरी देखते हैं. ओके. सो टुडे वाज 29th ऑफ मई एंड 28 को एक डिलीवरी ब्रेक था, क्लियर कट, राइट. देखिए ब्रेक किसको कंसिडर किया जाएगा, है ना. अगर प्रीवियस दिन का जो डिलीवरेबल क्वांटिटी जो यहाँ पर कॉलम है, राइट. आई होप कि डिलीवरी क्वांटिटीज़ कभी ना कभी सभी ने ओपन करके देखा होगा, कुछ बेसिक्स पता होगा डिलीवरी का. यस ऐसा तो कोई नहीं है जिसको आज तक पहली बार डिलीवरी ऐसा कुछ विंडो दिख रहा है. ऐसा कोई है तो हम उसको थोड़ा और कवर कर सकते हैं. तो जी. म्यूट है क्या? नहीं, सभी अनम्यूटेड है.
हेलो। जी हाँ सर, मैंने नहीं देखा सर इसके पहले, नहीं मतलब देखा है। ऐसे स्टडी नहीं किया था। नहीं ओके सर। ओके ओके ठीक है ना। चलिए तो एक बार उस चीज़ को देख लेंगे कि देखिए आप डिलीवरेबल क्वांटिटी या ये विंडो कैसे खोलेंगे, है ना। एट द एंड डिलीवरेबल क्वांटिटी क्या होती है ना। एक आपका देखिए ये वॉल्यूम रहता है, एक तो इंट्राडे का वॉल्यूम रहता है। ऐसे यहाँ अगर मैं ओपन करूँ एक्सिस बैंक, राइट, तो ये एक्सिस बैंक का चार्ट ओपन है और डेली चार्ट करूँ तो ये क्या होता है, ये वॉल्यूम्स यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। तो वॉल्यूम पैनल में क्या लिखा है यहाँ देखिएगा, 20 देखा जाए तो 27 का देख लीजिए या किसी भी दिन देख लीजिए। 27 में को कितना वॉल्यूम है, 72 मिलियन है, ये, राइट। तो ये वॉल्यूम में, ये वॉल्यूम किस चीज़ से बना है, डेली कैंडल का वॉल्यूम पूरे ट्रांजेक्शन से बना है, राइट। यहाँ Yes. आज के दिन कैश मार्केट है तो सारे प्रकार की ट्रेडिंग हुई होगी, इंट्राडे वाले भी होंगे, आज ही खरीद लिया और आज ही बेच के निकल गए होंगे 27 में को, है ना। और कुछ ऐसे भी होंगे जो खरीद के रख लिया होगा, होल्ड कर लिया होगा। तो जो क्वांटिटी खरीद के रख लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, उसे डिलीवरेबल क्वांटिटी कहते हैं। तो देखिएगा 27 मई को 72 मिलियन है, तो ये डिलीवरेबल क्वांटिटी गूगल में आप टाइप करेंगे सिंपल, राइट। सिंपल सा अगर गूगल में टाइप करेंगे कि डिलीवरेबल क्वांटिटी ऑफ एनएससी, है ना, तो ये विंडो आपको ओपन हो जाएगा ये वाला। यहाँ सिंपल सा एंटर सिल मॉल में जिस भी स्टॉक का देखना है उसका नाम डालेंगे, राइट। और ये टाइम पीरियड सिलेक्ट करके यहाँ डेट डाल देंगे कहाँ से कहाँ तक का चाहिए, है ना। तो ये जैसे 21 से 29 का सिलेक्टेड है ना। तो यहाँ पर क्या दिया है, ये 27 ऑफ मई है जिसका वॉल्यूम कितना था, 72 मिलियन, राइट। तो ये कितना है, ये 72 मिलियन है क्या, यस सर। राइट। 7 करोड़ 24 लाख 45,000, है ना। तो 72 मिलियन है। तो 72 मिलियन कहाँ, किस कॉलम में, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी में। तो वॉल्यूम भी तो यही होता है, आज के दिन कितनी क्वांटिटी का एक्सचेंज हुआ, यही तो डेली का चार्ट का कैंडल का वॉल्यूम बताता है, राइट। तो अब वहाँ पर क्या होता है, डेली ये 27 का वॉल्यूम है ये वाला, राइट। 72 मिलियन वॉल्यूम पहले में देख सकते हैं, है ना। लेकिन आज के दिन क्या हुआ होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग भी हुई होगी 27 मई को, है ना। आज ही खरीद के आज ही बेच के निकल गए होंगे और कई होंगे कि खरीद के होल्ड कर लिया होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 72 मिलियन तो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी हो गई कि आज कितनी क्वांटिटी का एक्सचेंज हुआ है ना। टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी, पूरा व्यापार आपको उस कैंडल का यहाँ पर दिख रहा है ना। और यहाँ उसका टर्नओवर है, राइट, जो हमारे किसी ज़्यादा काम का नहीं है। ये नंबर ऑफ ट्रेड्स लिखे हैं इस कॉलम में, राइट, कि इसी 5,87,000 में ट्रेड्स आज एग्जीक्यूट किए गए, राइट। मतलब बाय हुआ होगा, सेल हुआ होगा, एक्सचेंज हुआ होगा, तो वो ट्रेड कहलाता है ना। तो इतने ऑर्डर पंच हुए होंगे, करेक्ट। इसी में आपके भी 2 या 4 ऑर्डर हो सकते हैं, 1 या 2 ऑर्डर हो सकता है ना। तो ये टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स है कि इतने ट्रेड हुए, उसमें इतनी क्वांटिटी का एक्सचेंज हुआ, राइट। तो ये क्वांटिटी क्या है, ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम है जो हमारे काम का, करेक्ट। तो ये ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस यहाँ पर हम नहीं करेंगे, हालांकि डिलीवरी वॉल्यूम का काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस भी किया जा सकता है और काफ़ी सारी चीज़ें फाइंड आउट की जा सकती हैं। लेकिन जो चीज़ यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वो एक आपका डिलीवरेबल क्वांटिटी का ब्रेकआउट को यूज़ करेंगे, है ना। अगर एक यहाँ पर फाइंड आउट करें कि ये 27 ऑफ मई का
72 मिलियन क्वांटिटी ट्रेड हुई, राइट। इसमें से डिलीवरेबल क्वांटिटी कितनी थी? 1,52,00,000, राइट। 7 करोड़ में से 1,52,00,000 डिलीवरी क्वांटिटी थी। इसका मतलब क्या है ना, कि अराउंड 5, 5.5 या 6 लाख, या ये राउंड फिगर क्या हुआ कि आपका पूरा इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, करेक्ट। आज के दिन Yes, जितनी sir. भी ट्रेडिंग हुई, हम्म। 7 करोड़ 24 लाख क्वांटिटी का एक्सचेंज हुआ। तो उसमें से घर कितना लेके गए लोग, मतलब होल्ड किसने किया, कितनी क्वांटिटी का होल्ड हुआ? 1,52,00,000, 1 करोड़ 52 लाख। है ना। Yes. तो इसको इसमें से माइनस करेंगे, राइट। 72 मिलियन में से 15 मिलियन को माइनस करेंगे, है ना। तो वो क्या होगा, आपका इंट्राडे की ट्रेडिंग क्वांटिटी होगी, Yes. कि उतना आज ही लिया गया, आज ही उसको बेच दिया गया, करेक्ट। तो 1,52,00,000 का आज होल्ड किया गया, राइट, कि ट्रेडर्स ने एक्सचेंज हुआ तो इसमें से इतनी क्वांटिटी होल्ड कर ली। तो होल्ड क्यों करेगा कोई, बताइए। आज खरीद के, कैश मार्केट है देखिए, और डिलीवरी क्वांटिटी यहाँ पर किसी ने बेचा भी है, किसी ने खरीदा भी होगा, एब्सोल्युटली, है ना। डिलीवरी क्वांटिटी को यहाँ मान लीजिए खरीदा है, तो खरीद कब पाया, जब किसी ने बेचा तभी तो खरीद पाया। एग्री करते हैं सब? Yes, sir. Yes. हम्म। है ना। तो यहाँ ऐसा डिलीवरी क्वांटिटी के बेसिस पे ये कहना कि ये डिलीवरेबल क्वांटिटी आज के दिन किसी ने खरीदी है, ये भी कहना गलत है। और प्योरली कहना कि यहाँ इतनी क्वांटिटी आज किसी ने बेच दी है, ये भी गलत है ना। तो कोई डिलीवरी में, मान लीजिए, पहले इसको समझते हैं कि अगर कोई डिलीवरी में क्वांटिटी को खरीदेगा, मतलब होल्ड कर रहा है, आज के दिन नहीं काटेगा वो, है ना। MIS ऑर्डर नहीं है, CNC है, तो किसी ने खरीद के रखा है, तो खरीद के होल्ड क्यों करेगा, है ना। बायर क्या सोच के खरीदता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, सेलर सोच के बेचता है नीचे जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी तो कुछ ट्रेडिंग हुआ है और डिलीवरी क्वांटिटी का हुआ है, मतलब आज का व्यापार नहीं है ना। इसका एक्सचेंज अब बेचेगा या खरीदा है जिसने, वो 1 या 2-3 दिन बाद बेचेगा, या किसी ने बेचा है तो खरीदना होगा दोबारा, फिर ही खरीदेगा, है ना। तो ये चीज़ें कैसे होंगी, देखिए। ऑडिबल है क्या? ओके, ऑडिबल है क्या? हाँ, साउंड कट, पूरा साउंड कट हो गया था सर। यस, सब कट हो गया था। ठीक, 10-15 सेकंड। ठीक। तो देखिएगा, तो डिलीवरी क्वांटिटी देखिए काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि डिलीवरी क्वांटिटी क्या है, राइट। एक तो आपका इंट्राडे की क्वांटिटी का ट्रेड हो गया कि कोई आज ही खरीदा, आज ही बेच करके चला गया, राइट। और कुछ लोग ऐसे थे कि 1,52,00,000 की क्वांटिटी क्या हुई है, होल्ड की गई, राइट। तो कोई उसको होल्ड क्यों करेगा, आज के दिन क्यों नहीं बेचा उसने, होल्ड क्यों किया? कि बायर कब खरीदता है, जब उसको लगेगा प्राइस ऊपर जाएगा। तो अगर ये क्वांटिटी में बाइंग करके लोगों ने होल्ड किया है, तो उसका क्या परसेप्शन होगा कि प्राइस ऊपर जाना चाहिए, करेक्ट। और प्राइस ऊपर कैसे जाता है, जब कोई बाइंग करेगा तभी तो ऊपर जाएगा, करेक्ट। तो अगर यहाँ पर कुछ ज़्यादा क्वांटिटी है अनएक्सपेक्टेड, तो क्या प्राइस के ऊपर जाने की संभावना है क्या? जब इतने सारे लोग बाइंग कर रहे हैं या होल्ड कर रहे हैं, या जब बाइंग करके लोग होल्ड करेंगे तभी तो प्राइस ऊपर जाएगा। इंट्राडे में बाइंग करते हैं तभी ऊपर जाता है, ऐसे ही स्विंग में जब होल्ड करेंगे तभी तो दिन बाय दिन ऊपर जाएगा, करेक्ट। बाइंग होगी तभी ऊपर जाएगा, है ना। लेकिन ये क्वांटिटी देखिए, वॉल्यूम क्या शो कास्ट करता है। जैसे हमने कैंडल में देखा था कि ग्रीन या रेड कैंडल कब बनती है, क्वांटिटी ज़्यादा खरीदने बेचने से तो नहीं बनती, राइट। किस वजह से बनती है, प्राइस में फ्लक्चुएशन से बनती है, करेक्ट।
कैसे बनती है? आज डेली चार्ट पर रेड कैंडल बना है, इसका मतलब क्या है? क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा बेची गई है, क्वांटिटी का एक्सचेंज बराबर नहीं नहीं सर, है ना? तो एग्रेसिव बेचा प्राइस है नीचे आया। करेक्ट, एग्रेसिव बेचा है तभी नीचे गिरा है ना? Yes. तो यहाँ भी तो एक काइंड ऑफ वॉल्यूम ही है ये, है ना? और डिलीवरी का वॉल्यूम है, तो इस वॉल्यूम में तो कोई कलर नहीं है कि रेड है ग्रीन है क्या है। ये तो पता लगा सकते हैं कि प्रीवियस से ज़्यादा है बॉस, है ना? लेकिन रेड है ग्रीन है ये कैसे कह सकते हैं? हम्म? इसमें बायर ने डोमिनेट किया है या सेलर ने डोमिनेट किया है, ये कैसे कह सकते हैं? राइट, ये क्वांटिटी यहाँ एक्सचेंज बढ़ी है तो इसको सिर्फ क्वांटिटी की तरह देखिए कि इतना क्वांटिटी ट्रेड हुआ है ना? यहाँ खरीदा गया या बेचा गया वो दूसरी चीज़ है, दोनों ही हुआ है। अगर यहाँ क्वांटिटी किसी ने खरीदा भी है तो कैसे खरीद पाया? किसी ने बेचा तभी खरीद पाया, और किसी ने बेचा भी है तो कैसे बेच पाया? किसी ने खरीदा है तभी तो बेच पाया, करेक्ट? तो यहाँ कोई एक चीज़ नहीं हुई है कि किसी ने खरीद लिया है और ये खरीदने की बाइंग क्वांटिटी है, या किसी ने बेच दिया ये सेलिंग क्वांटिटी, यहाँ दोनों हुआ होगा, करेक्ट? जैसे एक्सिस बैंक का ये 27 मई का वॉल्यूम और कैंडल बना हुआ है, तो यहाँ ग्रीन वॉल्यूम है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ सिर्फ बाइंग ही बाइंग हुआ है ना? किसी ने बेचा भी है खरीदा भी है, लेकिन ग्रीन कैंडल बना है मतलब बायर ने डोमिनेट किया। तो ऐसा ही वॉल्यूम तो कुछ यहाँ पर है, करेक्ट? लेकिन उसमें कोई कलर नहीं है, करेक्ट? कोई कलर इन्वॉल्व नहीं है। तो इसमें ऐसा कुछ कंक्लूजन बना पाना कि इसको खरीदा गया है बेचा गया है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है ना? तो इस चीज़ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं फिर? अगर मान लीजिए जैसा हमने वॉल्यूम एनालिसिस देखा, तो क्या वॉल्यूम में ये फाइंड आउट हुआ था क्या? जैसे आरबीएल बैंक का ट्रेड है या कोई भी एग्जांपल है, हमने देखा कि एक्टिविटी कहाँ ज़्यादा होती है, या प्राइस अक्सर वहाँ से रिवर्स करता है जहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता है। करेक्ट, एक्टिविटी कहाँ होती है ज़्यादा? जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा होता है, एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम ज़्यादा है। करेक्ट, वहीं से कुछ एक डायरेक्शन में चल रहा होता है, डायरेक्शन पलट जाती है, कुछ हो जाता है, करेक्ट? तो डिलीवरी वॉल्यूम मतलब क्या? होल्डिंग की क्वांटिटीज है या होल्डिंग का एक्सचेंज है, राइट? तो क्वांटिटी अगर एक किसी दिन 50 लैक्स थी और अचानक से उसका 3 गुना हो जाता है, मतलब कुछ तो हुआ है बॉस, है ना? 21 मई को देखिए एक वॉल्यूम का इनएक्टिविटी फेस हमने देखा कि इनएक्टिविटी क्या है, मतलब मार्केट में हलचल नहीं हो रही, करेक्ट? और वॉल्यूम्स को देखते हैं तो क्या दिखता है कि मार्केट डायरेक्शन कैसे पकड़ता है किसी भी साइड पे। यहाँ क्या हो रहा है? इंक्रीज्ड वॉल्यूम में क्या हो रहा है? बाइंग साइड का आ रहा है तो प्राइस ऊपर गया, इनएक्टिविटी फेस आया, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अगेन यहाँ से क्या होगा? इनएक्टिविटी फेस है, ये 3-4 कैंडल में वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ से अब क्या हो सकता है? या तो सेलर डोमिनेट कर जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो वॉल्यूम में ही तो डोमिनेट करेगा। तो यहाँ क्या हुआ? बायर ने अगेन डोमिनेट किया, अगेन ऊपर चला गया, फिर बायर डोमिनेट, अगेन इनएक्टिविटी फेस, अगेन बायर डोमिनेटेड इन दिस कैंडल, इंक्रीज वॉल्यूम फ्रॉम द प्रीवियस वन। यहाँ भी बायर डोमिनेट, हल्के से सेलर्स घुसे, बायर 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 बायर, यहाँ क्या हुआ? सेलर डोमिनेट किया, करेक्ट? तो प्राइस यहाँ तक चाहता ही तो रहा, एक बार बीच में बस सेलर ने यहाँ पर डोमिनेट किया, करेक्ट? उसको भी बायर ने अगेन बीट कर दिया, लेकिन यहाँ से क्या हुआ? सेलर डोमिनेट किया, इनएक्टिविटी फेस 3 कैंडल में, अगेन सेलर डोमिनेटेड, फिर कहीं बायर ने डोमिनेट किया, उसको अगेन सेलर ने बीट कर दिया इस कैंडल में, और यहाँ कहीं से प्राइस धीरे धीरे सेलर डोमिनेट करता गया, नीचे गिर गया। तो वॉल्यूम का एक इम्पॉर्टेंट रोल तो है बॉस, है ना? कि वॉल्यूम में क्या दिखेगा? प्राइस ऊपर कैसे जाता है? जब कोई डोमिनेट करता है, बायर सेलर को बीट करेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, सेलर बायर को बीट करेगा प्राइस नीचे जाएगा, करेक्ट? तो वॉल्यूम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी वॉल्यूम ज़्यादा आता है मतलब क्या? डोमिनेशन हो रहा है, करेक्ट? इनएक्टिविटी फेज के बाद आता है तो डोमिनेशन हुआ है,
तो यहाँ भी क्या ये इनएक्टिविटी फेस नहीं है, वॉल्यूम अगर कम है तो, और उससे ज़्यादा आ रहा है मतलब वॉल्यूम डोमिनेट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो हलचल हुई होगी किसी साइड की। करेक्ट, हलचल तो हुई होगी। वॉल्यूम बढ़ेगा तो हलचल होगी, क्वांटिटी ज़्यादा ट्रेड होगी तो हलचल होगी। कोई जब ज़्यादा खरीदेगा डोमिनेट करके तो मूवमेंट होगा, है ना। तो ये वॉल्यूम ब्रेक इसको कहेंगे हम, कि ये जब भी प्रीवियस डिलीवरेबल क्वांटिटी से ज़्यादा क्वांटिटी का डिलीवरी आएगा तो मतलब वहाँ कुछ बहुत हलचल हुआ है, और क्वांटिटी बड़ी है, चाहे बेचने की ज़्यादा हो चाहे ख़रीदने की ज़्यादा हो, तो हलचल क्यों बढ़ी है, कोई मूवमेंट होने वाला होगा, या तो गिरने वाला होगा तो लोगों ने बेच दिया मैक्सिमम लोगों ने, और या तो बढ़ने वाला होगा तो ख़रीद लिया। लेकिन मार्केट में तो ख़रीदा बेचा दोनों गया है, तो हम किसको सही माने, यहाँ जिसने ख़रीदा है उसको सही माने या जिसने बेचा है उसको सही माने? बताइए क्या कंक्लूजन निकालना चाहिए, क्या करना चाहिए? या कुछ लोग ऑलरेडी डिलीवरी को यूज़ करते हैं तो वो कैसे यूज़ करते हैं? नहीं, क्या आप इसका कंक्लूजन निकालते हैं? तो प्राइस डाउन है, डिलीवरी बढ़ी है, हम्म, तो जी मतलब दोनों में सही है, बायर भी और सेलर भी। हाँ, करेक्ट, बायर सेलर दोनों है, चाहे डाउन हो चाहे अप हो, डिलीवरी बढ़ेगी तो क्या कंक्लूजन रहेगा उसका? अगर ऊपर बढ़ रही है तो उसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि लोगों ने और बाइंग किया है, कि और ऊपर जाना होगा। यस, इसको यूज़ कैसे करते थे आप अभी तक, कि डिलीवरी ब्रेक आया है तो डिसाइड कैसे किया आपने कि अब मुझे इसमें बायर का ट्रैपिंग देखना है या सेलर का ट्रैपिंग देखना है? बताइए अभी तक कैसे उसको करते थे? फिर रेड कैंडल है, डिलीवरी बढ़ गई है तो ऊपर नीचे जाएगा। ओके, रेड कैंडल है ग्रीन डिलीवरी, कैंडल है, हाँ। डिलीवरी बढ़ी है हम्म, तो ऊपर जाएगा। अच्छा, रेड कैंडल है डिलीवरी बढ़ी है तो नीचे जाएगा, है ना, और ग्रीन कैंडल है डिलीवरी बढ़ी है तो ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ? सर आवाज ब्रेक हुआ। जी, आपका अब ठीक है? हाँ अभी है। है ना, तो आपका कहना है रेड कैंडल में डिलीवरी बढ़ी है तो नीचे जाएगा, है ना, और ग्रीन कैंडल में बढ़ी है तो ऊपर जाएगा, यस, राइट। लेकिन किधर खरीदी क्या बेचे वो समझ में कैसे आए। हाँ हाँ, नहीं ये भी कुछ ठीक हद है। तक ठीक है ना, हाँ, लेकिन हमने जो चीज़ें सीखी हैं उसके बेसिस पे इसको कैसे यूज़ किया जाए, है ना। हमने क्या देखा है, सेंटीमेंट एनालिसिस देखा है, यस, करेक्ट। तो क्या अगर कहीं हलचल बढ़ी है तो प्राइस में तो फ्लक्चुएशन हलचल के हिसाब से आया होगा। प्राइस क्या वॉल्यूम को फॉलो करता है क्या? बताइए, यहाँ फॉलो कर रहा है क्या कि बायर डोमिनेट कर रहा है तो ऊपर जा रहा है, और सेलर यहाँ कहीं से डोमिनेट करना स्टार्ट किया तो नीचे गिर गया? ये सारे लोग एग्री करते हैं कि प्राइस क्या है, वॉल्यूम फ्यूल है प्राइस का, है ना। तो वॉल्यूम प्राइस को ड्राइव करता है क्या? प्राइस वॉल्यूम को नहीं नहीं। यस सर, वॉल्यूम में तो ट्रैक करेगा सर। वॉल्यूम नहीं आएगा तो प्राइस अच्छे करेक्ट, पे होगा। कि कोई बाइंग करेगा ऊपर के लेवल पर तभी तो प्राइस ऊपर जाएगा, राइट, और सेलिंग करेगा नीचे के लेवल पर तो क्या होगा, प्राइस नीचे जाएगा। तो क्या ये जो वॉल्यूम है इसमें भी तो जब ऑर्डर पंच हुआ होगा तो ये कोई ब्लॉक या बल्क डील तो नहीं है जो मार्केट को अफेक्ट नहीं करेगा? करेक्ट, ये तो कैश मार्केट में ट्रेडिंग हुई है इस क्वांटिटी की, तो कोई खरीदेगा तो भाव तो बढ़ेगा, राइट। किसी ने बेचा किसी ने खरीदा तो प्राइस में तो फ्लक्चुएशन आया होगा, बताइए। ये चाहे ये 7 करोड़ का यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुआ हो, राइट, 7 करोड़ की क्वांटिटी का ट्रेड हुआ हो, या 1 लाख 1 करोड़ 52 लाख का हुआ हो, है ना, प्राइस तो फ्लक्चुएट दोनों में करेगा, यस, राइट। या ये 72 मिलियन है तो यहाँ ट्रेड हुआ है 72 मिलियन का 27 तारीख को, करेक्ट, 27 तारीख को हुआ है, तो प्राइस तो फ्लक्चुएट करेगा,
राइट, प्राइस में तो वो चीज दिखेगी, है ना। तो अगर बाइंग एग्रेसिव हुई होगी इस डिलीवरी क्वांटिटी में, राइट, तो प्राइस ऊपर चढ़ा होगा, या सेलिंग ज़्यादा एग्रेसिवली हुई होगी तो नीचे गिरा होगा। तो बाइंग या सेलिंग प्रेशर को देखने के लिए क्या है हमारे पास, सेंटीमेंट एनालिसिस है। हाँ, करेक्ट, बाइंग सेलिंग प्रेशर ही तो देखा जाता है विद द हेल्प ऑफ सेंटीमेंट एनालिसिस। करेक्ट। तो मैं आपसे कहूँ कि जिस भी दिन डिलीवरी ब्रेक आएगा, तो हालांकि ये भी एक मेथड है कि उस दिन ब्रेक वाले दिन अगर ग्रीन कैंडल बनी है, मतलब उस दिन बाइंग ज़्यादा हुआ है ना, तो एक ये तरीका है। और एक सेलिंग हुई है तो रेड कैंडल है ना, तो उसको सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन और भी ज़्यादा मेथड अच्छा कौन सा है कि प्राइस को एनालाइज करना कि प्राइस ने क्या करा है। राइट, कैंडल तो दिख जाएगा, एक कैंडल बनी है डेली चार्ट की, लेकिन 5 मिनट पर जब सेंटीमेंट पकड़ेंगे तो उसका मूव कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि बाइंग ज़्यादा हुआ है या सेलिंग ज़्यादा हुआ है। करेक्ट। तो ये 27 मई को क्या हुआ, या 22 मई को भी तो एक डिलीवरी ब्रेक आया है। करेक्ट, प्रीवियस से ज़्यादा जब भी होगा डिलीवरी ब्रेक होगा। तो 22 मई को ऐसा कुछ हुआ है बॉस की डिलीवरी क्वांटिटी बढ़ी है, या तो जिन्होंने होल्ड कर रखा होगा उन्होंने पैनिक में बेच दिया, या तो जिन्होंने बाइंग करी है तो उन्होंने खरीदा है। फिर दो चीज़ें हो सकती हैं, बाइंग सेलिंग दोनों ही है। राइट, तभी एक्सचेंज पॉसिबल हो पाया। करेक्ट, और डिलीवरी क्वांटिटी का ही हुआ है। राइट, तो 22 मई को अगर चार्ट पर देखें तो क्या हुआ है, ये आपका 22 मई है ना। और यहाँ पर मैं क्या करूँ, ये निफ्टी 50 है और यहाँ एक्सिस बैंक लगा लिया। ओके, सो क्या लग रहा है कि सेंटीमेंट पूरे दिन का देखेंगे तो क्या लग रहा है, सेलिंग ज़्यादा है। सेल साइड के तो प्रेफर वैसे। राइट, यस, सेल साइड पर ज़्यादा दिख रहा है, बाइंग हुआ, बाइंग कम हुआ, गिरा ज़्यादा, गिरा कम, बाइंग ऊपर यहाँ कहीं आके क्लोज हो गया। राइट, इसने क्या किया एंड, स्पेशली मैटर करेगा कि एंड में क्या हो रहा है ना, कि मार्केट क्लोजिंग हुआ तो उस टाइम पर क्या आपका सेंटीमेंट था। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ नीचे आके क्लोजिंग दिया, ये वाले हाई के नीचे क्लोजिंग दिया। करेक्ट, इसने क्या किया, इस वाले हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया। करेक्ट, तो कहीं ना कहीं बियरिश इंडिकेशन था। राइट, तो अब देखिए इन केसेस में क्या कर सकते हैं कि इसको हम रिकनेक्ट करके समझते हैं, टाइम हो गया।
ओके चलिए ठीक। सो यहाँ पर क्या देखने को मिला कि एक्सिस बैंक जिस दिन डिलीवरी ब्रेकआउट आया है 22 मई को, वहाँ क्या ज़्यादा दिख रहा है, सेंटीमेंट क्या दिख रहा है कि फॉल आया है, करेक्ट, बियरिश दिख रहा है, राइट। एट द सेम टाइम क्या दिख रहा है, एक हायर हाई पर चल रहा है, करेक्ट। तो हम बेसिकली क्या देखेंगे, सेंटीमेंट देखेंगे, है ना। आपका ये पिक आउट हुआ है फ्रॉम द प्रीवियस डे या 22 तारीख को डिलीवरी ब्रेक आया है, तो किस बेसिस पे पिक आउट हुआ है, सेलिंग के लिए, राइट। वीक है, जिस दिन डिलीवरी ब्रेकआउट आया है उस दिन जो भी एक्टिविटी हुई है वो सेलिंग साइड का ज़्यादा आपको इंडिकेशन कर रही है ना। इसको कैंडल कलर भी देखेंगे डेली चार्ट पर तो रेड कैंडल ही बना है, राइट। तो यहाँ पर अब कैसे ट्रेड कैसे करना है, नेक्स्ट डे कुछ भी हो सकता है, सेंटीमेंट चेंज हो सकता है ना। तो अगर नेक्स्ट डे भी सेलिंग प्रेशर बरकरार रहता है ना, मतलब जो एक्टिविटी डिलीवरी क्वांटिटी की हुई है ना, और सेलिंग में ही कंटिन्यू करता है तो उसको सेल किया जाएगा, राइट। तो देखेंगे कि सेलिंग सेंटीमेंट बरकरार रहा है क्या, क्या हुआ। फर्स्ट कैंडल क्या सजेस्ट कर रही है, फर्स्ट 3 कैंडल्स है यहाँ पर और यहाँ भी फर्स्ट 3 कैंडल्स है, क्या सजेस्ट कर रहा है, सेलिंग ही कर रहा है अभी, करेक्ट। बाइंग साइड का मूव आया लेकिन सेलिंग ही रहा, तो अभी तक तो कंटिन्यूएशन में ठीक है। तो सेलिंग कब करेंगे, जब सपोर्ट ब्रेक होगा इंट्राडे लेवल्स और रूल्स के अकॉर्डिंग, राइट। तो क्या इंडिकेशन है, पहला सपोर्ट कहाँ बन गया, यहाँ बन गया क्या, Yes. ये वाला, अभी सेंटीमेंट क्या दिख रहा है, अभी भी बेरिश ही है हम तो। बियरिश ही है, राइट। और या फिर थोड़ा बहुत उतना बियरिश नहीं लग रहा, साइड में जैसा साइडवेज है, ये लो के पास ट्रेड हो रहा है, Siders. ये लो के ऊपर ट्रेड हो रहा है ना। तो अभी तक उतना कुछ इंडिकेशन नहीं है। निफ्टी देखिए क्या कर दिया, लो ब्रेक कर दिया, निफ्टी ने लो ब्रेक कर Long दिया। break, yes. करेक्ट। ये यहाँ तक ये क्या हो गया, रिवर्सल Correct. बाउंस मार रहा है क्या सपोर्ट से, करेक्ट। तो अभी सेलिंग बचा है क्या, ये नहीं बचा, नहीं बचा, करेक्ट नहीं बचा। ये निफ्टी लो के नीचे पहुंच गया, ये लो ब्रेक नहीं कर रहा है, मतलब गड़बड़ है बहुत, सेंटीमेंट कुछ बदल रहा गड़बड़ है, हाँ सेंटीमेंट हाँ। है। तो क्या हो गया, काइंड ऑफ नहीं देखा जाए तो बियरिश हुआ ही नहीं, राइट। ये था पूरा 26 तारीख, राइट। तो देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो 22 को अगर सेलिंग दिखा रहा है ना, तो सेलिंग दिखा रहा है तो सेलिंग कंटिन्यू होना चाहिए, तो जब कंटिन्यू होगा आप सिर्फ तभी ट्रेड करेंगे। अदरवाइज ये भी हो सकता है गिरा है तो लोगों ने बाइंग भी किया, राइट। हुई तो जो दोनों चीज़ें हैं, लेकिन मार्केट जब प्रूव करेगा आप तभी उस पर ट्रेड करेंगे। अगर सेलिंग में कंटिन्यू होता, बियरिश दिखाता तो बिल्कुल शॉर्ट करते, लेकिन क्या हुआ, इसने नहीं दिखाया, राइट। तो इसको छोड़ दिया, है ना। तो उसी Sir, question is छोटा। हाँ Sir, ये जो एक्सिस बैंक का लास्ट में 22 तारीख का लास्ट में हो तो प्रीवियस स्विंग हाई से नीचे क्लोज हुआ, हाँ हाँ, ये अगर से प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर क्लोज होता तो कैसे उसको एनालाइज करते, प्रीवियस ये वाला जो क्लोज है ये ऊपर हुआ होता, यस यही यस कहना। तो अगर इसको देखा जाए तो यहाँ क्या हुआ,
ऑल ओवर देखा जाता कि क्या बुलिश है या नहीं, या फिर इसका क्लोज ज़्यादा हो जाता, इतना नहीं गिरता, यहाँ कहीं क्लोज हो जाता। राइट कि ये 22 तारीख आपका है, करेक्ट। तो यहाँ क्या हो जाता कि ये ऐसे क्रॉलिंग करके यहाँ कहीं क्लोज दे देता, तो क्या दिखता, बुलिश दिखता है ना, तो बाइंग हो जाता, बाइंग के लिए ले लेते आज, रेजिस्टेंस के ब्रेक होने पे बाइंग करते हैं। चलिए तो यहाँ इसको रिजेक्ट कर देते। नेक्स्ट कहाँ आया ब्रेक, 27 मई को आया, करेक्ट, 1 करोड़ आज में 26 आई हाँ, ये 27। हाँ 27 को आया, करेक्ट। तो Yes. मतलब ट्रेडिंग के लिए कब करेंगे, ट्रेडिंग 28 को करेंगे, है ना। ये डिलीवरी डाटा तो डे एंड में आता है ना, तो 28 को ट्रेड करेंगे। तो 27 को एनालाइज किया कि क्या हुआ, ये आपका 27 है, करेक्ट। इस दिन ही टॉप गेनर था, राइट, और 27 ये वाला है, टॉप गेनर था। तो क्या लग रहा है 27 के अकॉर्डिंग, निफ्टी के अकॉर्डिंग क्या लग रहा है? निफ्टी के जैसे और बुलिश दो है ना, बुलिश है दोनों, राइट। तो बाइंग अगर कंटिन्यू होगा अगले दिन तो बाइंग करेंगे, क्या हो रहा है? यस ये सेम कैंडल्स हो गया, है ना। तो बुलिश सेंटीमेंट लग रहा है क्या 28 तारीख का? हाँ लग रहा लग रहा है निफ्टी लेकिन ज्यादा ऊपर गया ओपनिंग के बाद। देखिए ओपनिंग यहाँ पर है, ओपनिंग यहाँ पर है, इसने क्या किया, गिरने की भी कोशिश की है विक में, गैप स्क्रीन नहीं आ रहा है। है नहीं, ना। आप 27 देख रहे हैं। स्क्रीन विजिबल है, ये सर आ गया। स्क्रीन विजिबल है। ठीक ठीक, ओके, है ना। इधर आप स्क्रीन पे है ना। तो एक्सिस बैंक कहाँ पहुंच गया, है ना। निफ्टी क्या कर रहा है, यहीं कहीं है ना। मतलब बुलिश मूव तो है एक्सिस बैंक में, राइट। एक्सिस बैंक बुलिश चल रहा है इससे, निफ्टी Yes. निफ्टी से। तो बाइंग कब करेंगे, रेजिस्टेंस ब्रेक पर। रेजिस्टेंस बना क्या अभी तक कहीं? वो थोड़ा लेट से बन रहा है। हाँ राइट, है ना, लेकिन सेफ रहता है वो, राइट। हाँ वो सेम है 380 के आसपास। हाँ वो रेट के ऊपर बनेगा सर। करेक्ट, है ना, इसका रेजिस्टेंस और रेट का हाँ यस यस बोलो, हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो हाँ हाँ ये आपका रेजिस्टेंस बन गया, राइट। हाँ तो Increment के इसके हिसाब ऊपर से- अगर सेलर ट्रैपिंग मिलेगा तो बाइंग करेंगे, करेक्ट। क्या हो रहा है, ये तो बियरिश जोन में आ गया, क्या हो गया, रिवर्स कर गया ये तो, राइट। अब यहाँ पर क्या निफ्टी के अकॉर्डिंग बुलिश बचा है क्या, बताइए, नहीं बचा। नहीं सर निफ्टी हाई पे ही है, ये हाई पर है, सेक्टर के follow नीचे है। कर गया। है ना, तो यहाँ पर भी कोई ट्रेड नहीं बना। और बिना ये स्टॉक पिकिंग के भी देखते तो क्या होता, यहाँ पर बनता ही नहीं, बाइंग साइड पर देखते तो इंटरडे लेवल ही तो यूज किया, है ना, और कुछ अदर एनालिसिस यूज नहीं किया, तो ट्रेड बनता ही नहीं यहाँ पर, राइट। अगर इसको यहाँ इतना बुलिश होता, फर्दर ऊपर जाना होता,
तो बिल्कुल जाता, लेकिन हुआ क्या, मोमेंटम एग्जॉस्ट हो गया काफ़ी ज़्यादा, ये पहले ही बड़ा हुआ था और यहाँ कहीं से फॉलिंग आ गई। करेक्ट। सर निगेटिव है, मतलब बेयरिश है, और ये ऊपर में बाइंग स्ट्रांग है बाइंग साइड पे, तो फिर क्या करना है सर? निफ्टी ओपन के साथ बेयरिश हो गया और ये बाइंग साइड पे स्ट्रांग है, तो फिर क्या उसके साथ सेंटीमेंट की वजह से बाय कर सकते हैं? हाँ डिलीवरी भी है बिल्कुल ना, तो अपने बिल्कुल पास बाय कर ब्रेकआउट। सकते हैं, एब्सोल्युटली, है ना, बिल्कुल बाय कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं, है ना, लेकिन मेथड के अकॉर्डिंग देना चाहिए, इंट्राडे लेवल एप्लीकेबल होना चाहिए, है ना। और यहाँ अगर वैसा कोई वॉल्यूम एनालिसिस को भी देखें, हाँ 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 सर, हाँ है ना, तो वो चीज़ भी नहीं मिला अपन को। वॉल्यूम कहाँ आया, एवरेज से ज़्यादा यहाँ पर आया, इधर इस जगह पर। करेक्ट। तो वॉल्यूम एवरेज से ज़्यादा आया तो वैसी कोई एक्टिविटी यहाँ नहीं हुई है, देखेंगे तो ये वॉल्यूम कैंडल बना, राइट, ये वॉल्यूम कैंडल बना, मूव भी इसमें बराबर आई है, राइट, इसमें भी मूव अच्छा आया है ना। तो कहीं ना कहीं जो नोटिस वाला कैंडल बना वो ये वाला है क्या, वॉल्यूम एनालिसिस के अकॉर्डिंग, कि वॉल्यूम यस सर, यस काफ़ी सर, ज़्यादा है, ये इसमें ऐसा क्यों हो गया। वॉल्यूम ज्यादा है, यस यस। करेक्ट। तो एक ये फॉर्मेशन हुआ कि जो दिखा रहा था कि यहाँ कहीं से सेल ऑफ आने वाला है। देखिए ये सेम केस था कि आरबीएल जैसा, इतना बड़ा मूवमेंट आ चुका है, लगातार ऊपर नहीं जा सकता, शॉर्टिंग पोजीशन कहीं ना कहीं से तो बनना स्टार्ट हो गई। तो कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ बना एक बड़ा वॉल्यूम, यहाँ आया, कि यहाँ भी तो क्या हो रहा है, बायर्स ने ऊपर ही तो पुश करने की कोशिश की है ना, कि ये मूव आगे कंटिन्यू हो जाए, लेकिन हुआ क्या, सेल ऑफ हो गया। और यहाँ से फिर इस वॉल्यूम का प्रूफ क्या दिखाएगा, मार्केट दिखाएगा क्या, सेलर डोमिनेट करने लगा, यहाँ डोमिनेट किया, अगेन डोमिनेशन कर रहा है, बार बार डोमिनेट किया, फॉल हो गया। करेक्ट। तो हालांकि वो उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें नहीं दिया। करेक्ट। चलिए, तो ये इस तारीख का तो 27, और भी कहीं ब्रेक हुआ है क्या, नेक्स्ट डे ब्रेक हुआ, 28 मई को ब्रेक हुआ। 28 पे तो देखा ना सर। अच्छा सर, 28 मई को सेंटीमेंट क्या कह रहा है, बियरिश दिखा रहा है एक्सिस बैंक, बियरिश सर, है ना? यस यस तो सेलिंग मिलेगा तो सेलिंग करेंगे। क्या हुआ, 29 तारीख आज के लिए है, ये तो बियरिश दिखाया, फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर मॉर्निंग में फॉल आया, देन रिकवरी हो गई दोनों की। करेक्ट। फिर यहाँ क्या हुआ, सेलिंग प्रेशर आने लगा क्या यहाँ से। करेक्ट। तो शॉर्ट करने को तो देखिए, अब कंफर्मेशन के बाद करते शॉर्ट, राइट, या यहाँ पर दिखा सेंटीमेंट बियरिश हो रहा है, ये बायर का ट्रैपिंग है, इसी के नीचे शॉर्ट कर देते हैं। करेक्ट। तो ये टाइम के साथ ऐसी एग्रेसिव एंट्री आप बना पाओगे, है ना, डायरेक्टली ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे, है ना, कि बियरिश सेंटीमेंट था और बियरिश कंटिन्यू हुआ यहाँ से, राइट, यही हाई ब्रेक नहीं हुआ, मतलब वो चीज़ कंफर्म हो गई कि बॉस यहाँ सेलिंग प्रेशर आने लगा, है ना। तो सीधा बायर का ट्रैपिंग ये वाला था, सीधा एंट्री बना सकते थे। करेक्ट। अगर कंफर्मेशन देखा होता तो सपोर्ट यहाँ पर है, सपोर्ट ब्रेक हुआ, ये मिला बायर का ट्रैपिंग ये वाला। करेक्ट। और यहाँ कहीं से रिवर्स हो गया तो एसएल आपका ऊंचा ही हो जाता, नियरेस्ट स्विंग हाई यही वाला था, है ना, यहाँ करेक्ट एसएल हिट हो जाता, उतना बड़ा फॉल नहीं आया, राइट। तो ये एक्सिस बैंक का एग्जांपल है।
राइट। और स्टॉक सिलेक्शन कहीं ना कहीं देखेंगे, अगर इसको टॉप गेनर लूजर में भी लेंगे आप, है ना, तो ऐसा कितने बार होता है बताइए कि कोई स्टॉक आपको जो मॉर्निंग में दिखा रहा है, या कोई स्टॉक 11 बजे या 10:30 11 पे टॉप गेनर लूजर में आ रहा है ना, तो कई स्टॉक होते हैं जो रिवर्स कर जाते हैं, गेनर दिखाएंगे और लूजर बन जाता है, फिर है ना, रिवर्स हो जाता है। राइट, है ना। सो ये एक्सिस बैंक देखा। और कोई एग्जांपल देखते हैं, इसमें उतना सूटेबल नहीं है, एग्जांपल बताइए कोई भी स्टॉक। HDFC बैंक सर। HDFC बैंक। क्या हुआ, 83 62 रिड्यूस हो गया, 41 कम हो गया, 33 37, यहाँ पर ब्रेक आया। करेक्ट, कब आया? 8 मई को 8th आया, में। है ना। सो 8 मई HDFC बैंक। ये आपका 8th में है, क्या लग रहा है, क्या हुआ ब्रेकआउट वाले दिन? बेयरिश है सर। क्या लग रहा है, ऑल ओवर मूव क्या लग रहा है? निफ्टी फॉल कर गया, फॉल नहीं किया बट बेयरिश है। निफ्टी से कम बेयरिश, एक सपोर्ट टाइप ले रहा है सर करेक्ट, उस लेवल मतलब पे। क्या ऊपर जाने की तैयारी में है ना, ये वाला सपोर्ट यही वाला है, ये भी Yes. यहीं कहीं क्लोजिंग दिया, ये फॉल हो गया, है ना। तो बाइंग में था, मॉर्निंग में देखा क्या हुआ, है ना, बाइंग ओपन हुआ, बाइंग ज्यादा हुई, राइट। फिर क्या हुआ, फॉल होना शुरू हुआ तो सब फॉल हो गया। करेक्ट, तो आई होप कि एंट्री नहीं मिलती यहाँ के, बाइंग होता, रेजिस्टेंस बनता है यहाँ पर, और यहाँ कहीं फॉल हो गया। ऐसा ही कुछ हुआ है क्या, एंट्री मिला क्या यहाँ पर? राइट, सो ओके, तो यहाँ पर एंट्री मिला है क्या कहीं 11 मई को बाइंग साइड पर, बताइए क्या हुआ है? रेजिस्टेंस यही वाला बना है, ये वाला बना, फॉल हो गया लगातार, बाइंग कहीं नहीं मिला। करेक्ट, नहीं मिला है, कहीं मिल रहा है क्या? यहाँ गिर गया तो इतना तो सेलिंग हो गया यहाँ पे, करेक्ट है, राइट। तो नेक्स्ट डे कब हुआ, इसको थोड़ा फास्टली चेक करेंगे। ये देखिए, नेक्स्ट डे भी आपका ब्रेक आया है, 11 को भी ब्रेक आया है, 12 को भी ब्रेक आया है, करेक्ट।
तो मतलब 11 को ब्रेक आया तो 12 को ट्रेडिंग कर सकते थे, 13 को कर सकते थे, है ना। तो 11 को ब्रेक है एंड 12 को ब्रेक है। तो चलिए 11 12 को थोड़ा एनालाइज करेंगे कि क्या हुआ। ये 11 का दिन है, ये 11 का दिन है, क्या लग रहा है? सेलिंग ही है लगभग लगभग, सेलिंग है ना। है। लेकिन ऐसा कुछ डिफरेंस क्रिएशन नहीं हो रहा, राइट। 12 को देखेंगे तो क्या 12 को भी डिफरेंस क्रिएशन नहीं है ऐसा ज़्यादा कुछ, करेक्ट, लगभग लगभग सेम ही है, राइट। तो एक्चुअली यहाँ पर गैप अप्स गैप हाँ डाउन वो वही वाला समय है मेरे ख्याल से, जब मार्केट में गैप अप गैप डाउन हो रहे थे, राइट। देखिए गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन, तो पूरा वो सिनेरियो चेंज हो गया, करेक्ट। गैप अप हुआ वो चेंज हो गया, बाइंग का फॉलिंग में आ गया, गैप अप हुआ सेलिंग में आ गया, गैप डाउन हुआ बाइंग में चला गया, गैप अप हुआ अगेन सेलिंग में आ गया। तो डिलीवरी वाला आप सिनेरियो देखेंगे गैप अप गैप डाउन में फेल हो जाएगा, है ना। यहाँ मैक्सिमम गैप अप गैप डाउन ही हुआ, करेक्ट। यही रीज़न है कि बाइंग का है तो वो सेलिंग का हो जा रहा है, सेलिंग है तो बाइंग हो जा रहा है, करेक्ट। यहाँ भी एक डिलीवरी ब्रेक आया, 18 को ब्रेक आया है, देन 21 को ब्रेक आया है, राइट। तो 18 को देखेंगे क्या दिख रहा है, कि 18 को देख रहे हैं तो क्या फील हो रहा है, क्या है, सेलिंग है बाइंग है? सेलिंग ज़्यादा दिख रहा है या बाइंग दिख रहा है? सेलिंग ज्यादा है, यस। सेलिंग नहीं है क्योंकि निफ्टी के साथ सपोर्ट जैसा लिया है। हाला यहाँ देखा जाए तो दोनों ही था, सेलिंग भी लग रहा है बाइंग भी लग रहा है ना। कंफ्यूजन है वहाँ पर, हम्म। यहाँ फॉल हुआ है अलग, है ना। तो नेक्स्ट 21 मई, क्या लग रहा है? सेलिंग है क्या? सेलिंग दिखता है। क्लियर कट सेलिंग दिख रहा है। ये तो यहाँ देखिए, यहाँ इसका हाई स्टेब्लिश हो गया, करेक्ट। इसके बाद क्या हुआ, रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ से नीचे गिर गया, करेक्ट। तो सेलिंग था तो यहाँ गैप अप गैप डाउन कुछ नहीं था, सेलिंग मिला, राइट। यहाँ इजीली सेलिंग हो जाता, करेक्ट। ब्रेक हुआ, नीचे गया, सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल, ट्रैपिंग कैंडल, ट्रैपिंग कैंडल, ट्रैपिंग कैंडल, ये वाला ट्रैपिंग मिल जाता, करेक्ट। तो ये गैप अप गैप डाउन में आपका डिलीवरी का वो सिनेरियो चेंज हो जाएगा, है ना। यही एक वो रहता है कि ओवरनाइट जब आप स्टॉक सिलेक्शन करते हैं तो रात भर में क्या होगा वो इम्पेक्ट कर जाएगा आपके स्टॉक सिलेक्शन को, है ना। तो लाइव मार्केट बेस्ट रहता है और गैप अप गैप डाउन ना हो तो डिलीवरी बेसिस बेस्ट रहता है, राइट। सो ये सेलिंग में गया, इजली इसको कैच कर लेते हैं। और आगे देखा तो क्या हुआ, ब्रेक यहाँ आया, ब्रेक 26 मई को, 26 को आया, 27 को भी आया, 28 को भी आया, करेक्ट। 26 को आया, क्या दिख रहा है, क्या लग रहा है 26 मई?
सिमिलर ही है काइंड ऑफ, राइट। ऐसा ज़्यादा कुछ डिफरेंस लग रहा है कि 26 ऑफ मई में और इसमें बाइंग या सेलिंग प्रेशर का काइंड ऑफ बाइंग ही लग रहा है। लास्ट कैंडल देखिए, अच्छा ये तो ये वाला जो पहली कैंडल है वो नहीं, ये वाला फर्स्ट है, ये 9:15 ये वाला है लास्ट, अक्सर है जहाँ पे। अब वॉल्यूम आगे है ना, देखिए टाइम को विजिबल प्राइस के ऊपर है। टाइम विजिबल नहीं है क्या आप लोगों को? हाँ अभी दिख रहा है। है ना, तो यहाँ लास्ट कैंडल को देख रहे हैं तो क्या बाइंग हो गया एट द एंड, और ऐसा कुछ जनरल उसका मुंह में तो वो नजर नहीं आ रहा है कि बाइंग है सेलिंग है क्या है ना। तो अगर बाइंग में भी लें तो क्या हुआ, बाइंग ही हो गया। राइट, तो यहाँ भी कोई गैप अप गैप डाउन नहीं था, करेक्ट। और वॉल्यूम्स को देखें तो क्या शोकास्ट हो रहा है, एक एवरेज से ये ज़्यादा वॉल्यूम था, करेक्ट, ज़्यादा वॉल्यूम था एवरेज से। तो ये वॉल्यूम एक्टिविटी क्या हुई है, वॉल्यूम को एनालाइज करेंगे, क्या दिख रहा है? वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा आया है, राइट। कैंडल भी बनने की कोशिश की है, लेकिन हुआ क्या है यहाँ पर? देखिए, एक वॉल्यूम से अभी जितना हमें चीज़ें पता है, राइट, आप यहाँ सेलिंग या बाइंग उसमें पता लगा सकते हैं उसकी मूव और वॉल्यूम को कंपेयर करके, है ना। लेकिन सोलली उसी के बेसिस पर ट्रेड नहीं कर सकते। उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? सेंटिमेंट यूज़ करते हैं, करेक्ट। कंफर्मेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं? सेंटिमेंट एनालिसिस यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्या दिखा है, एवरेज से काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आया, राइट। कैंडल में एक्टिविटी क्या हुई है, एक्टिविटी देखें कि एक ये भी कैंडल है, राइट, और उसके प्रीवियस देखें, या एक जनरल आगे का वैसे पता नहीं है लेकिन एक जनरल मूव देख रहे हैं, राइट, कि इसमें भी इतना वॉल्यूम है, ये कैंडल इसकी ज़्यादा बन रही है। तो क्या एवरेज से यहाँ कुछ तो हुआ है, राइट। तो क्या लग रहा है, सेल ऑफ ही लग रहा है कि सेल ऑफ हुआ है। बाइंग साइड पर इतना वॉल्यूम आता तो ये तो कहाँ पहुँच जाता, तो सेल ऑफ हुआ है, राइट। लेकिन वो चीज़ क्या है, ऐसे ही सोलली उसके बेसिस पर ट्रेड तो नहीं करेंगे, उसको चेकआउट करना पड़ेगा क्या हो रहा है। तो सेंटीमेंट देखा तो क्या दिख रहा था यहाँ बताइए, यहाँ तक भी देखा, क्या दिखा, ये नीचे गिरा निफ्टी, फिर ये ऊपर जा रहा है, क्या देखा सेंटीमेंट के बेसिस पे बताइए। वॉल्यूम एक्टिविटी तो आया है ना। अभी हम उतने एडवांस नहीं है कि वॉल्यूम के बेसिस पे ही उसको ट्रेड कर सकें कि यहाँ बाइंग हुआ है सेलिंग हुआ है। तो हमारे पास हमने क्या सीखा, सेंटीमेंट सीखा है, राइट। तो सेंटीमेंट क्या इंडिकेशन दे रहा, बाइंग दे रहा था क्या वॉल्यूम आने के बाद? वॉल्यूम आने के बाद देखिए या तो अपसाइड जाएगा या तो डाउन साइड जाएगा, और जहाँ हाईएस्ट वॉल्यूम आता है या एवरेज से ज़्यादा आता है, मैक्सिमम टाइम ये होता है कि वहाँ आपका टॉप या बॉटम क्रिएशन टाइप की चीज़ होती है, राइट। या वहाँ से एक रिवर्सल आता है जहाँ भी हाईएस्ट वॉल्यूम एक्टिविटी होती है, राइट। तो यहाँ क्या हुआ, या तो यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा आया है तो यहाँ से ऐसा फॉल हो जाएगा, या तो ऐसा ऊपर चला जाएगा, राइट। तो हुआ क्या है, उस चीज़ के लिए क्या यूज़ करते हैं, सेंटीमेंट देखते हैं। सेंटीमेंट क्या कह रहा था बताइए, सेंटीमेंट बाइंग लग रहा था क्या HDFC बैंक में वॉल्यूम आने के बाद? बाइंग आई के ऊपर आएगी, फर्स्ट चला गया, करेक्ट, बाइंग आ रहा था। ये इतना गिर गया, ये 4 6 7 कैंडल में, ये क्या किया, पहले ही तो फर्स्ट कैंडल में बाइंग हुआ, राइट। और अगर सेंटीमेंट को एक और डेप्थ आपको थोड़ा टच करें तो ये चीज़ क्लियरली आएगी, थोड़ा और क्लियरिफाई होगा। हालांकि इसमें जितना डेप्थ में जाएंगे वो कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा, है ना, लेकिन जिस तरीके से आप यूज़ कर सकें वो आपको बताया है। और अगर एक पॉइंट और मैं टच करूं सर, ठीक है, तो इसको आप ही लोग बताइएगा, सोचिएगा ज़रा ध्यान से कि वॉल्यूम एनालाइज कर रहे हैं तो क्या हुआ होगा। ये फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है, राइट। तो मार्केट में उस टाइम पर क्या हो रहा था बताइए, मार्केट बियरिश हुआ था, गिरा था पहले 5 मिनट में,
करेक्ट, मतलब पूरे एनएससी में, पूरी निफ्टी में, पूरा मैक्सिमम एक ऑल ओवर व्यू लिया जाए तो क्या हो रहा था, सेलिंग हो रहा था। करेक्ट, तो क्या अगर एचडीएफसी बैंक को जब पूरे मार्केट में सेलिंग हो रहा है तो हर एक स्टॉक भी तो सेलिंग प्रेशर फेस करेगा। करेक्ट, जैसा बाइंग के केस में होता है कि अच्छा समय है, बाइंग आ रहा है तो सब कुछ ऊपर जाता है, राइट, गधा भी चलता है, घोड़ा भी चलता है ना। तो खराब समय में भी क्या ऐसा ही होगा कि खराब समय है तो जिसको ऊपर जाना होगा वो भी तो रेजिस्ट करेगा ऊपर जाने से। करेक्ट, राइट, तो इसमें बाइंग प्रेशर था या वो कुछ भी था, अगर आप प्रेजेंट डे पर भी देखें तो क्या हुआ, इसमें खराब समय में इसने ऊपर जाने की कोशिश की। करेक्ट, तो क्या यहाँ पर जो बायर्स ने पुश किया होगा, तो पहले 5 मिनट में जब इतना मार्केट में सेलिंग हो रहा है तो इसमें भी जिन्होंने बाइंग कर रहे होंगे, या ये अच्छा भी होगा आज के लिए, है ना, या आज इसमें किसी को बाइंग करना होगा, इन्वेस्टिंग करना होगा, कुछ भी करना होगा, या कुछ अच्छी न्यूज़ होगी, कुछ भी होगा, बाइंग होना होगा, तो क्या मॉर्निंग में अगर बाइंग हुआ भी होगा तो पूरा मार्केट गिर रहा है तो असर इस पर भी आया होगा, क्या रेजिस्ट किया होगा। करेक्ट, तो ये वॉल्यूम को देख के क्या लग रहा है, बाइंग साइड पर गया है, लेकिन कैंडल इतनी बड़ी बननी चाहिए थी, लेकिन बनी कितनी है, बनी इतनी है। करेक्ट, आधी बनी है, डबल बननी थी, राइट। तो ऐसा क्यों नहीं हो पाया कि ये इतनी बड़ी नहीं बनी। अल्टीमेटली अगर आप कैंडल देख रहे हैं, वॉल्यूम देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि सेलिंग हो गया है। करेक्ट, कि बाइंग हो रहा था लेकिन सेलिंग हो गया, दबा दिया सेलर्स ने इसको। तो ऐसा क्यों हुआ है, रीजन देखा तो रीजन क्या है कि मार्केट सेंटीमेंट ऑल ओवर डाउन था, तो सेलिंग तो इसमें भी आएगा। करेक्ट, लेकिन डोमिनेशन में कौन रहा, बायर रहा। करेक्ट, और उस चीज को प्रूव किसने की है, सेंटीमेंट एनालिसिस ने प्रूव किया क्या, गिरने से रजिस्ट हुआ क्या है। करेक्ट, तो अगर ये पॉइंट आपको अभी नहीं पता होता तो शायद आप ये वॉल्यूम को अभी सेलिंग की तरह देख लेते, है ना, कि यहाँ जैसा वो आरबीएल में देखा कि एक छोटा कैंडल बन गया, मतलब उसमें सेलिंग आ गया, बाइंग हो रहा था, सेलिंग आ गया, है ना। तो देखिए वॉल्यूम काफी एक डीप कंसेप्ट है, राइट। तो इस पॉइंट को टच किया और जो प्रीवियस पॉइंट है तो उससे कहीं ना कहीं कंपैरिजन से अब ऐसी चीज़ों को तो हम लगभग उसमें कुछ एक कंक्लूजन बना पाएंगे कि बाइंग है, सेलिंग है ना। तो कंफर्मेशन का वेट करिए कि सेंटीमेंट को कंफर्म करने दीजिए, फिर गैस करिए, फिर एनालिसिस करिए कि इसमें क्या हुआ होगा, राइट। एनालिसिस करने को तो इस 5 मिनट की कैंडल में ही किया जा सकता था कि बाइंग हो रहा है, सेलिंग हो रहा है ना, लेकिन वो सारी चीज़ें पता होंगी तब वो आप कर पाओगे, और जितना उस चीज़ के बारे में जानेंगे उतना कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो ये 2 पॉइंट आई थिंक कि बेस्ट रहेंगे हमारे लिए, है ना, कि ये भी साथ में देखेंगे कि असल में मार्केट में क्या हो रहा था। क्या ये जो हम इसको देख करके समझ रहे हैं कि बाइंग हुआ है लेकिन बाइंग कैंडल छोटा बना है, वॉल्यूम बाइंग का ज़्यादा है, तो मतलब सेलिंग हो गया, सेलर एंटर हो रहा है, लेकिन सेलर के एंटर होने का रीज़न क्या है। अगर देखिए यहाँ क्या होता कि ये रेड कैंडल की जगह ग्रीन कैंडल होती और तब यहाँ ऐसा सिनेरियो बना होता, तो आप देखते कि क्या होता कि ऐसा रेजिस्टेंस फेस करता, नीचे गिर जाता। करेक्ट, तब यहाँ पर उसको कहते सेलिंग हुआ है। करेक्ट, तो ये वॉल्यूम एनालिसिस है, राइट। तो यहाँ बेसिकली देखते हैं, रेजिस्टेंस ड्रॉ करते, ब्रेक होता और इजीली उसको कैच कर लेते, है ना। कहीं ना कहीं एग्जाम्पल देखने को इस बेसिस पे काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देख सकते हैं, लेकिन हमारे हैबिट ही में है कि हम लाइव देखते हैं, या ये पिछले के चार्ट्स तो मेरे को भी रिमेम्बर नहीं है ना। तो ये रहता है कि कोई भी स्टॉक में रैंडम टेस्टिंग करना है ना। तो सारे एग्जाम्पल आए, लर्निंग में यही रहता है कि गलत भी देखने मिले, सही भी देखने मिले, है ना। अदरवाइज मैं करने को तो हम ऐसे देख सकते हैं कि जादू की तरह लगेगा कि कितना बेहतरीन है, राइट। बट रियलिटी पर रहना उसको ठीक रहता है कि ये नहीं कि कोर्स के बाद आपको कुछ फिर अलग ही प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर वो एक मोटिव या कहा जाए तो इमोशन कहीं डाउन होने लगता है कि चीज़ यार वर्क नहीं कर रही है, साथ में थे तो सब साथ वर्क कर रहा था, लेकिन अभी वर्क नहीं कर रहा है। तो कोशिश यही रहती है कि रियलिटी ही सारी चीज़ें चेक करें और सब कुछ समझें कि जो भी सामने आए किसी भी दिन रैंडम, यही लाइव मार्केट में होगा कि रैंडम कुछ भी आएगा, नई नई चीज़ें आएंगी, चार्ट्स कैसे भी परफॉर्म करेंगे, तो उसको हम कैसे एनालाइज कर पाएँ,
राइट, तो ये HDFC बैंक था। सर आरबीएल भी से उसी तरह से पिक है सर, वॉल्यूम ब्रेकआउट के समय। करेक्ट, नहीं वॉल्यूम ब्रेकआउट उसमें नहीं देखा गया, उसको सिर्फ मैंने सेक्टर देखा और कहीं ना कहीं वॉल्यूम में अब काफी काम कर चुके हैं तो वो समझ में आने लगता है कि क्या एक्टिविटी हो रही है। हालांकि मेन आपका वॉल्यूम एंड प्राइस है। देखिए मार्केट की एक्टिविटी को वॉल्यूम और अच्छा, प्राइस अच्छा। के कॉम्बिनेशन से ज्यादा अच्छा ओके सर। कोई भी चीज नहीं बता सकती। इतने डेप्थ में कोई भी इंडिकेटर उस चीज को शोकास्ट नहीं कर सकता। तो ये एक एज होता है एल्गो ट्रेडिंग और पर्सनल ट्रेडिंग पर, राइट, ये एज होता है। एल्गो ट्रेडिंग भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं देखने में काफी अच्छा लगता है ना, कि एल्गो है, कंप्यूटर है, वो सारी चीजें कर लेगा, आपको बस एल्गो पंच करना है अच्छा सा, है ना। लेकिन वो चीजें वैसी नहीं होती, राइट, देखने में हर चीज अच्छी लगती है, राइट। तो पर्सनली यही एक्सपीरियंस है कि आप एज अ पर्सन ट्रेडिंग करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है, कंप्यूटर को बीट कर सकते हैं, राइट। उतना भी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि ये सारी चीज़ों को इस तरह से रीड कर पाए कि क्या हुआ है असल, राइट। तो आज भी कुछ एग्जांपल्स देखे हमने, करेक्ट। एंड करेंटली टाइम बचा है 2 मिनट बचे हैं अभी, राइट। तो कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग पूछ सकते हैं, हालांकि इसके जैसे जैसे ज़्यादा एग्जांपल्स देखेंगे तब वो चीज़ कहीं कहीं आएगी, राइट। चलिए सर एक क्वेश्चन ये है कि ऐसा सर वॉल्यूम ब्रेकआउट तो बहुत सारे स्टॉक्स पे आ सकता है, करेक्ट। बट नेक्स्ट डे के लिए कैसे उसमें से फिर हम लोग पिक करें? ये सेंटीमेंट आपका जिस पर बेस्ट बैठे, है ना। हमने कई स्टॉक देखे कि सिमिलर मूवमेंट है ना, वो सिमिलर नहीं। आपको जो एक एवरेज अगर मैं दूं तो आप अगर 50 स्टॉक है निफ्टी 50 के, है ना, तो आपको उसमें 50 में से 8 या 10 मिलेंगे जिसमें डिलीवरी ब्रेक है, राइट। इससे ज़्यादा बहुत कम मिलेगा, 8 या 10 ऑन नॉर्मल मिलेगा, राइट। और उसमें सेंटीमेंट से बराबर पिक करेंगे तो 5 या 6 आपके पास होंगे। सिमिलर नहीं करना है, जो डिफरेंस देखे उसको करना है ना। कहीं ना कहीं वॉल्यूम को इन्वॉल्व करेंगे तो वो बेहतरीन वर्क करेगा, राइट। चलिए, तो 1 मिनट और बचा, राइट। और किसी का कुछ डाउट है या कुछ बचा हो तो हम रिकनेक्ट करें, अदरवाइज क्लोज करें, राइट। ठीक है सर। चलिए, ओके। सो आज का ये था क्लास, राइट। कल भी हम कनेक्ट करेंगे एंड और इसका एग्जांपल देखेंगे। आप लोग एग्जांपल देखिए और कहीं ना कहीं वॉल्यूम पर फोकस करिए इसके साथ, है ना, कि वॉल्यूम को पढ़ने की कोशिश करिए कि वॉल्यूम क्या कहना चाह रहा है ना, तो वो चीज़ें वर्क करना स्टार्ट करें। चलिए, सो दिस वाज द क्लास फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल एंड गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।